बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में भीड़ भाड़ वाले बाजार के पास एक मंदिर था। मंदिर के बाहर हर सुबह रामू भिखारी बैठा करता था। लेकिन भाई, रामू कोई आम भिखारी नहीं था। उसकी आंखों में चमक थी, उसकी बातों में समझदारी थी। लोग उससे सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। रामू मुस्कुराते हुए लोगों से बोला, भाई साहब, अगर मेरी छोटी सी बात से आपका मन हल्का हो जाए तो जो उचित लगे दे दीजिएगा, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। तभी लोग हंसते हैं, कुछ सिक्के रामू की झोली में डाल देते हैं। रामू की बातें धीरे धीरे पूरे नगर में मशहूर हो गई। अब लोग भीख देने नहीं, सीख लेने आने लगे थे। लेकिन भाई, जब कोई चमकता है तो जलने वाले भी होते हैं ना। सेठ हरिदास गुस्से से नौकर से बोला, अरे, एक भिखारी ज्ञान बांट रहा है, हद हो गई, कल खुद देखूंगा उसकी अकड़। सेठ हरिदास नगर का सबसे अमीर और घमंडी व्यापारी खुद मंदिर के बाहर आधम का। सेठ बोला, अरे भिखारी, सुना है तू बड़ा ज्ञानी बनता है, तो बता ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं सेठ हरिदास अपने पैसों से नहीं खरीद सकता। रामू बोला, सेठ जी, अमीर सब कुछ खरीद सकता है, पर सच्चा सम्मान और सच्चा प्रेम ये बाजार में नहीं मिलते, ये तो दिल से कमाए जाते हैं। सेठ का चेहरा शर्म से लाल हो गया। लेकिन अहंकारी आदमी हार मान ले, ऐसा कहाँ होता है। सेठ ने गुस्से में एक सोने की मोहर निकाली और रामू के कटोरे में फेंक दी। रामू ने मोहर उठाई, कुछ सोचा और फिर एक बूढ़ी अम्मा के हाथ में थमा दी, जो भूखी बैठी थी। पूरी भीड़ चुपचाप देख रही थी और उस दिन से नगर वालों की नजरों में असली अमीरी की पहचान बदल गई थी। समय बीतता गया, नगर में संकट आ गया। पड़ोसी नगर का राजा हमला करने वाला था। राजा और मंत्री सभी घबराते हैं। राजा घबराते हुए मंत्रियों से बोला, कोई उपाय है इस संकट से बचने का? युद्ध से नगर उजड़ जाएगा। मंत्री बोला, महाराज, सुना है रामू नाम का भिखारी बहुत बुद्धिमान है, क्यों ना उससे सलाह ली जाए। राजा ने तुरंत सिपाही भेजे और रामू को दरबार बुलाया गया। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राजा रामू का आदर करते हुए बोला, भिखारी रामू, अगर तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो नगर की रक्षा कर लो, तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। रामू धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, लड़ाई से खून बहता है, व्यापार से समृद्धि आती है। अगर पड़ोसी नगर को व्यापार में साझेदार बना लिया जाए तो युद्ध का कोई लाभ नहीं बचेगा, वे मित्र बन जाएंगे। राजा को बात पसंद आई। प्रस्ताव भेजा गया और चमत्कार हो गया। पड़ोसी राजा ने मित्रता स्वीकार कर ली। नगर बच गया। राजा प्रसन्न होकर बोला, रामू, मांग जो चाहे, सोना, चांदी, महल। रामू विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वचन दीजिए कि इस नगर में कोई भूखा न रहे और हर गरीब को इज्जत मिले। राजा ने वचन दिया। रामू वहीं रहा, मंदिर के बाहर, अपनी मुस्कान और ज्ञान के साथ। लेकिन अब उसे भिखारी नहीं, बुद्धिमान संत कहा जाने लगा। नगर में शांति लौट आई थी। रामू अब भी मंदिर के बाहर बैठता था, पर अब उसे भिखारी नहीं, संत रामू कहा जाने लगा था। लोग उसकी सलाह लेने आते, जीवन की उलझनों को सुलझाने की कोशिश करते। बच्चे, बूढ़े, जवान सब उसके पास बैठना पसंद करते। नगर में एक पंडित था, पंडित माधव। वो खुद को बड़ा ज्ञानी समझता था। जब उसने देखा कि लोग अब रामू की इज्जत कर रहे हैं और उसके पास जाकर ज्ञान मांगते हैं, तो उसकी ईर्ष्या बढ़ने लगी। पंडित माधव मुस्कुराते हुए बोले, अरे ये क्या जमाना आ गया, एक भिखारी अब संत बन गया। चलो जरा इसकी असली पहचान दिखाते हैं नगरवासियों को। अगले दिन पंडित माधव मंदिर के बाहर पहुंचा, जहां रामू बैठा था। वहां भीड़ लगी हुई थी। पंडित माधव बोले, रामू, अगर तू इतना ही बुद्धिमान है तो मेरी 3 शर्तों का उत्तर दे। अगर हार गया तो सबको बता देना कि तू सिर्फ दिखावा करता है। रामू बोला, शर्तें बुद्धि की हो तो जरूर बताइए पंडित जी। पंडित जी बोले, पहली शर्त, बिना देखे बताओ मेरे थैले में क्या है। रामू ने मुस्कुराकर कहा, घमंड और चालाकी जो नजर नहीं आते पर हर समय आपके साथ होते हैं। इस कहानी से सीख मिलती है कि
कभी किसी की हालत, कपड़े या दिखावे से उसकी असली कीमत मत आंको, क्योंकि असली बुद्धिमानी हमेशा दिल और दिमाग की रोशनी में छुपी होती है।